अस्सलामुअलैकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो ना? Iyale! ठीक हो ना। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एचएम जॉब सोसाइटी विद अनदर जॉब। आज आपका भाई आपके लिए फिर एक नई जॉब के साथ हाजिर है। बहुत मज़े की जॉब है आपकी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। जी जी, आपने सही सुना। नैब में जॉब्स चाहिए, ढेर सारी जॉब्स चाहिए, उनको बहुत सारे बंदे चाहिए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी जॉब की तरफ। लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपको बता रहा था कि नैब्स में जॉब्स हैं, ये बहुत ढेर सारी जॉब्स हैं, ठीक है। उनको बहुत से बंदे रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि उनको कितनी कितनी पोजीशंस के लिए कितने कितने बंदे रिक्वायर्ड है। और मज़े की बात ये है कि उन्होंने साथ उनकी मंथली फ़ी, जो मंथली इनकम है वो भी लिखी हुई है कि कितने उनको इनकम दी जाएगी, उनकी एज लिमिट और सारी डिटेल्स हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं, उनके लिए कौन सी एजुकेशन रिक्वायर्ड है और उनकी कितनी कितनी पेज हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सपर्ट इंटेलिजेंस उनको चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक पोजीशन रिक्वायर्ड है। अब इनके लिए जो उनको बंदा चाहिए वो कोई रिटायर्ड ऑफिसर और आर्म फोर्सेस की तरफ से, ठीक है। और जो रिटायर्ड हो वो आपके पास इक्वलेंट हो 20 स्केल के, ठीक है। किसी भी वो आपके फोर्सेस में ज्वाइन हो, चाहे वो नेवी आर्मी है, ठीक है, एयरफोर्स है, वहाँ से रिटायर्ड ऑफिसर उनको चाहिए, ठीक है। और उसकी क्लीन रिकॉर्ड ऑफ सर्विस और कुछ भी नहीं चाहिए उनको, ठीक है। और वो उनको कितना पे कर रहे हैं? 2.5 लाख रुपए। और एज लिमिट जो है वो है हमारी 62 ईयर्स। जाहिर सी बात है, अगर आपको 20 साल का या 15 साल का एक्सपीरियंस है, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो आपकी इतनी एज होगी, ठीक है। सेकंड पोजीशन हमारी है एक्सपर्ट आईटी की। इसमें भी उनको मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर डिग्री चाहिए, सीएस में, आईटी में चाहिए मास्टर डिग्री हो जाए या आपकी पीएससी डिग्री हो जाए, ठीक है। और उसमें 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है एक्सपीरियंस, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ठीक है, 20वें स्केल के, 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो आप फिर भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन है आपकी जूनियर एक्सपर्ट। जूनियर एक्सपर्ट में उनको इंटेलिजेंस की बेस पे चाहिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट जॉब्स हैं, मल्टीपल आपकी पोजीशंस हैं। नैब इस्लामाबाद के लिए 2 पोजीशंस हैं, रावलपिंडी के लिए एक है, लाहौर के लिए है, कराची के लिए और पेशावर के लिए भी एक उनको बंदा चाहिए। अब इसमें उनकी जो एक्सपीरियंस लेवल है वो क्या होना चाहिए? उनको रिटायर्ड ऑफिसर्स चाहिए आर्म फोर्सेस के, ठीक है, जो 19 स्केल पे रिटायर्ड हुए हों। और साथ उसको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो सिक्योरिटी की है। जैसे हमारे अक्सर हज़ार क्या होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं आर्म फोर्सेस से, वो उसके बाद कोई प्राइवेट फिल्म ज्वाइन कर लेते हैं जो सिक्योरिटी की बेस पे होती है। अगर वो एक्सपीरियंस भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आपको सीधे सीधे 2 लाख रुपया दिया जा रहा है, ठीक है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट, ठीक है। और इसमें आपकी जो एक्सपीरियंस है वो 62 ईयर्स का चाहिए। फोर्थ वन हमारी जॉब है जूनियर एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें 2 पोजीशंस हैं इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर्स में। इसमें भी रिटायर्ड ऑफिसर चाहिए, 19 स्केल में चाहिए और 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फील्ड में आपका, ठीक है, जो मेंशन हुई हुई है। इसमें भी 2 लाख आपको दे रहे हैं, सेम एज इसमें है जिस तरह ऊपर वाली जॉब में थी। फिफ्थ वन हमारा है जूनियर एक्सपर्ट ड्राफ्टमैन चाहिए। अब इसमें मज़े की जॉब है, ये ड्राफ्टमैन की जॉब है। इसमें उनको एलएलबी का बंदा चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि एलएलबी की बहुत कम पोस्ट आती होती हैं, ठीक है। ये एक गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है, ठीक। उनको सेकंड क्लास एलएलबी चाहिए एचईसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 10 साल का कोई एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी लीगल ड्राफ्टिंग या जुडिशियल वर्क में, ठीक है। तो उसको भी आप 2 लाख पे कर रहे हैं। और उसकी जो एज लिमिट है 50 ईयर्स होनी चाहिए। सिक्स्थ वन हमारे पास जॉब है जो वो है जूनियर एक्सपर्ट टू इंटेलिजेंस। इसमें भी मल्टीपल पोजीशंस हैं उनके लिए, ठीक है। हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में 2 पोजीशन चाहिए, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में 2 चाहिए, बलूचिस्तान, मुल्तान, सखर में मल्टीपल पोजीशंस चाहिए। इसमें भी उनको रिटायर्ड ऑफिसर्स, आर्म ऑफिसर्स चाहिए, ठीक है। या 5 साल का एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। और वो अगर रिटायर्ड हुए हैं तो 18 स्केल में रिटायर्ड होने, ये पूरी डिटेल है आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। आप इसको गौर से पढ़िएगा इससे पहले कि आप अप्लाई करें, ठीक है। इसको वो 1.5 लाख दे रहे हैं, 62 ईयर्स है। सेवन्थ पोजीशन है हमारी असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट वन इंटेलिजेंस की। इसमें भी मल्टीपल पोजीशन है, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, पेशावर, कोयटा, सखर, ठीक है। इसमें इनको रिटायर्ड जीसीओ फ्रॉम आर्म फोर्सेस चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे इंटेलिजेंस है, इन्वेस्टिगेशन है, सिक्योरिटी है या मैनेजेरियल एक्सपीरियंस है, ठीक है। और मेडिकल कैटेगरी ए चाहिए। ये आप बेहतर जानते हैं मेडिकल कैटेगरी ए क्या होता है। अगर आपको नहीं है इसमें तो आप गूगल पे जाके इसको लिख सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि मेडिकल कैटेगरी एक क्या चीज़ होती है, ठीक है। और नो रेड एंट्री। और इसको वो पे कर रहे हैं 65,000, ठीक है। एज लिमिट्स लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इनकी लास्ट जॉब है वो है हमारी असिस्टेंट
जूनियर एक्सपर्ट टू इंटेलिजेंस में। इसमें भी मल्टीपल पोजीशन है आपकी। नैब हेडक्वार्टर में दो बंदे चाहिए उनको, इस रावलपिंडी में, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, सखर, मल्टीपल पोजीशंस की वाली जॉब है ये, ठीक है। इसमें उनको रिटायर्ड एनसीओ फ्रॉम आर्म फोर्सेस चाहिए, ठीक है। सेम उस तरह उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटेलिजेंस में, इन्वेस्टिगेशन में, या मैनेजरियल एक्सपीरियंस में। और इसका जो है मेडिकल कैटेगरी ए, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या चीज़ होती है, नो रेड एंट्री, ठीक है। इसमें वो पे करेंगे 50,000। और इसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए उनको या एज लिमिट चाहिए वो भी आपकी मेंशन हुई हुई है। अच्छा, ये सब तो हो गया जॉब्स के बारे में कि उनको जॉब्स चाहिए कौन कौन सी, ठीक है, कौन कौन से बंदे रिक्वायर्ड है, उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, उसको क्या मंथली पैकेज दिया जाएगा। अब हम चलते हैं नीचे के इंपॉर्टेंट नोट्स के हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, डू और डोंट्स के हैं, क्या चीज़ आपने करनी है, क्या चीज़ आपने नहीं करनी, उसे आपने बचना है, ठीक है। सबसे पहले एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन जो है वो क्लोजिंग डेट जो है तब तक आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्लोजिंग डेट तक ही मैटर किया जाएगा। अगर मतलब अभी भी आप किसी जॉब में हैं तो जब तक इसकी ऐड की क्लोजिंग डेट नहीं आएगी तब तक आपका एक्सपीरियंस वो काउंट होगा। अच्छा, सेकंड क्या है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कैन बी कॉल फॉर। ये तो हर जगह होता है, आपको पता है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स सिर्फ उन्हीं को टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं डिटेल से, ठीक है, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, मज़े की चीज़ में ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए। अप्लाई आप कैसे करेंगे, उन्होंने लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 23 अक्टूबर 2023 है। आपके पास अभी भी 15-20 दिन है, ठीक है। आप इजीली इससे रिलैक्स होकर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आपको मिलेगी, ठीक है, नैब की वेबसाइट से, जो वेबसाइट उन्होंने आपको मेंशन की हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट को फॉलो करेंगे, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन आपने वो डाउनलोड करनी है, उसको फिल करना है, उनके हेड ऑफिस जो है उसमें भेज देना है, ठीक है। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि आपको वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, आपको एप्लीकेशन ढूंढनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी, पर नहीं, जब तक आपका भाई इधर है ऐसे मसले आपके लिए नहीं आने वाले हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको लिंक, एडवर्टाइजमेंट लिंक जो है वो उसके साथ मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करें इजीली, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, तसल्ली से फिल कीजिएगा, इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं बताता चलूँ आपको, पोजीशन अप्लाइड सबसे पहले आपने लिखनी है यहाँ पे किस पोजीशन के लिए अप्लाई करें। वो जैसे कि आपकी ये पोजीशन आ रही है, जैसे जूनियर एक्सपर्ट की है, जूनियर एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, ड्राफ्टमैन की, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, मतलब लिख देना है, ठीक है। कौन से स्टेशन के लिए चाहिए, जैसे स्टेशन उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए, जैसे हम ये इस पे चलते हैं 7th पोजीशन पे। इंटेलिजेंस में उनकी स्टेशन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर। अगर आप लाहौर के हैं और लाहौर के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आप नैब लाहौर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गई चीज़ आपकी, ये भी हो गई चीज़ आपकी। यहाँ पे आपको अपनी कोई भी फोटोग्राफ लगाएंगे, ठीक है। और गम के साथ लगाइएगा, स्टेपलर यूज़ आपने नहीं करना है। वो कोशिश कीजिएगा जो आपकी फ़ोटोग्राफ है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हम नैब के लिए अप्लाई करें तो आपको प्रोफेशनल तो बनना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोफेशनल होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका ब्लू होगा या वाइट होगा, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पे, अपने फादर नेम, वालिद साहब का नाम लिखिएगा, CNIC तसल्ली से लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी पड़ेगी, एज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ लिखने से पहले एडवर्टाइजमेंट लाजमी देख लीजिए उनको एज लिमिट कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कौन सी पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है और किस स्टेशन में रिक्वायर्ड है, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पोस्टल एड्रेस बेसिकली वो लिखिएगा जहाँ आपको आपकी रोल नंबर स्लिप या टेस्ट की जो स्लिप होती है वो आए, ठीक है। तो इसलिए जो एड्रेस है वो ठीक लिखिएगा, ये ना हो कि आप एलिजिबल हो जाए, शॉर्ट लिस्टेड हो जाए, उसके बावजूद आपका एड्रेस गलत होने की वजह से आपको वो जो रोल नंबर स्लिप है या टेस्ट इंटरव्यू की जो डेट वगैरह है वो आपको ना मिल सके अगर आप इस पोस्ट से रह जाएँ। तसल्ली से लिखिएगा। नेक्स्ट, डोमिसाइल आपने लिखना है जहाँ का आपका डोमिसाइल है, जिसमें प्रोविंस का है, ठीक है। प्रोविंस पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा गया। प्रोविंस मतलब पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, ठीक है। वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। आगे आपका आ रहा है डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जैसे टोबा है, टोबा लिख सकते हैं, आपका जंग है, जंग लिख दें आप, ठीक है। अटक है, अटक लिख दें, वो यहाँ पे लिख देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर भी वो लिखिएगा जो आप यूज़ करें, आपका एक्टिव नंबर है, क्योंकि अगर आपको कॉल आती है तो आप टाइमली कॉल उठा सकें। ईमेल एड्रेस आ जाएगा आपका, ठीक है। ये लिखा हुआ है आर यू ड्यूल फॉरेन नेशनल, ठीक है। अगर आप बाहर की भी नेशनलिटी आपके पास है, दुबई की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, तो आप यस लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी तो आप नो लिखेंगे। नीचे डिटेल है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, आप डिग्री मेंशन करें, आपकी कौन सी डिग्री है, आपकी उसमें ग्रेड कौन सा है। ग्रेड नहीं पता, CGPA, आपने 4 साल की कोई डिग्री की है, CGPA लिख सकते हैं, नहीं तो आप डिवीजन लिख सकते हैं, ठीक है।
किस साल में आपने वो डिग्री पास की थी और आपने किस यूनिवर्सिटी से या किस बोर्ड के तहत आपने वो डिग्री पास की है। ठीक है, यहाँ पे आप डिग्री भी लिखेंगे, आप एफएससी का भी लिखेंगे, आप मैट्रिक का भी लिखेंगे, जैसे उन्होंने 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। नीचे आगे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हो उनके यही एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है आप यहाँ मेंशन करें। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं एक ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैंने एक एसओएस के नाम से सिक्योरिटी एजेंसी उसको ज्वाइन किया, तो मैं यहाँ पे एसओएस लिखूंगा। ठीक है, जॉब टाइटल क्या थी, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर था या हेड सिक्योरिटी था, कहाँ से कहाँ तक, अगर मैंने 2018 से 2020 तक किए तो मैं वो मेंशन कर दूंगा। और रिमार्क्स, अगर कुछ रिमार्क्स हैं, अगर आप उसमें कुछ एडिशनल आपने पाया है, मतलब आपको कोई अप्रिसिएशन लेटर मिला है या कुछ ऐसा कुछ लेटर, अच्छा, ठीक है। अगर आपको वो लेटर मिला है तो आप वो लेटर यहाँ पे रिमार्क्स में फिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो पूरी होगी डिटेल कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। अब हम नीचे चलते हैं। नीचे में लिखा हुआ है कि टोटल एक्सपीरियंस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि आपका, अगर आप कोई अभी जॉब कर रहे हैं, आप वो एक्सपीरियंस मेंशन करना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि अभी तक मैं अभी भी जॉब में हूँ तो मैं कितना साल का एक्सपीरियंस लिखूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस मेरा कहाँ तक काउंट होगा, तो आपका एक्सपीरियंस जो काउंट होना है जब तक ये इसकी डेट है, जैसे उन्होंने मेंशन किया था कि 23 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो 23 अक्टूबर तक आपका जितना एक्सपीरियंस बनता है ना, साल और महीने का या दिनों का, अब वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, मैंने 2023 में जॉब स्टार्ट की थी जनवरी में, तो जनवरी से लेके अक्टूबर 23 तक मेरा जितना एक्सपीरियंस बनता है, मतलब साल तो मेरे इसमें 0 साल आएगा, मेरा अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है, मंथ मेरे 10 मंथ आ जाएंगे, अक्टूबर चल रहा है, और दिन मेरे कितने आएंगे, 22 डेज आएंगे, 23 डेज आएंगे, क्योंकि 23 डेज तक हमने इसको काउंट करना है। ठीक है, नीचे आपका साइन आएंगे। ठीक है, और नीचे आपकी आएगी डेट, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब ये आपने एप्लीकेशन पूरी लिख ली। ठीक है, एप्लीकेशन लिखने के बाद ये उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है जहां आपने अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। थ्रू टीसीएस करेंगे, वेल एंड गुड है, आपके एक दिन में पहुंच जाएगी, एक दिन से भी पहले आपकी पहुंच जाएगी अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से सेंड कर रहे हैं। अगर आप डाक के थ्रू करना चाह रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि 3-4 दिन पहले करें, क्योंकि डाक स्लो जाती है, 2-3 दिन लग जाते हैं जाते जाते। तो ये ना हो कि आपकी क्लोजिंग डेट के बाद एप्लीकेशन जा रही है और वो आपके भाईजान जमा नहीं करने वाले, आप जितना मर्जी रोला शोला डालें। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, जो बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना है, पाकिस्तान में रहना है। ठीक है, तो हमें पैसा चाहिए, हमें जॉब चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम गलती कर बैठते हैं और हमारी जॉब्स रिजेक्ट हो जाती हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और हम बेचारे घर में बैठ के अगली जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल इस जॉब के बारे में। ठीक है, तसल्ली से एडवर्टाइजमेंट पढ़िएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तसल्ली से पढ़ना है, तसल्ली से हर चीज़ का नॉलेज लेना है। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं को बार बार कह रहा होता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, बेरोज़गार भाइयों, कमेंट्स किया करें। ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ा करूँगा, किसी को भी कोई इशू है कमेंट करें, मैं आपको तभी टाइमली उसको उसका हल बता दूंगा या उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बैठे नहीं रहना है, देखते नहीं रहना है, इसके लिए अप्लाई करें, भाग भाग अप्लाई करें, एप्लीकेशन लिखे, एप्लीकेशन सेंड करवाएं। ठीक है, और अल्लाह करे किसी का अगर जॉब लग जाती तो मुझे लाजमी बताइएगा। मस्ती कर रहे हैं। तो मेरे बेरोज़गार भाइयों, ये थे आज की जॉब। ठीक है, जिसकी डिटेल सब मैंने आपके सामने बयान कर दी। ठीक है, जाएँ इसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, इस तरह की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं, डे बाय डे आपकी जितनी भी जॉब अपडेट्स है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, एचएम जॉब सोसाइटी के नाम से, लाइक, ठीक है, फॉलो करें, लाजमी करें। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए इतनी सारी मेहनत सिर्फ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, जॉब ढूंढना, जॉब के बारे में डिटेल्स लेके आना है, आपको टाइमली बताना है, प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई, ये सब कुछ मैं सिर्फ आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, तो आपकी सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन लाजमी दबाइएगा। ठीक है, आपका जो बेल आइकन है वो लाजमी दबाइएगा, ताकि कोई भी अगर जॉब आती है उसके एक दिन भी रह गए जॉब में अप्लाई करने को तो आपको टाइमली पता चल सके। ठीक है, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिए अपना भी हमारा भी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।